यूपी में तेज धूप से हाल बेहाल है और आज कई जिलों में लू चलने का भी अलर्ट है। मंगलवार को झांसी, आगरा, बरेली और अमेठी रहे सबसे गर्म। यूपी में 48 घंटे बाद फिर होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवात, तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में यहां तेज धूप से हाल बेहाल होने वाले हैं। कई जिलों में लू चलने का अलर्ट है। मंगलवार को झांसी, आगरा, बरेली और अमेठी सबसे गर्म रहे हैं। यूपी में 48 घंटे बाद फिर से झमाझम बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवात। कुछ दिन पहले, अगर 2 से 3 दिन पहले की बात करें तो लगातार बारिश हो रही थी। इसके साथ ही आंधी तूफान देखने को मिले, लेकिन एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि हीट वेव का असर दिखाई देने वाला है और साथ ही लू चलेगी। तो ऐसे में सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाहर निकलने से पहले कोशिश करें कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही निकले। और लेकिन 48 घंटे बाद झमाझम बारिश भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठेगा, जिसका असर देखने को मिलेगा। तो संभल से सत्यपाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आगरा से विनीत दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, संभल में फिलहाल कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए, 2 से 3 दिन पहले झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से कड़क धूप दिखाई दे रही है। तो फिलहाल क्या सिचुएशन मौसम को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो संभल में 2 से 3 दिन पहले जो मौसम ने करवट ली थी, जिसमें कुछ तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ी थी, तो उसी को लेकर के जो संभल में जो किसान अन्नदाता किसान है, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो किसान है, उनकी गेहूं की फसल थी, कुछ कटी फसल थी, जो खड़ी फसल थी, तो उसमें भारी नुकसान देखने को मिला था। जो प्रशासन था, वो जो संभल का किसान था, वो काफी परेशान देखने को। संभल जो उसका किसान का कहना था कि अगर इस तरीका से बड़ी तेज बारिश आती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो 1 साल की खड़ी पकी हुई फसल है गेहूं की, वो पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो कुछ किसानों की कटी हुई फसल थी, तो उसको काफी किसानों को नुकसान हुआ था। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो संभल में जो तेज धूप के साथ गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है, जो सड़क पर जो लोग निकल रहे हैं, वो मुंह से कपड़ा बांध करके और छाता लेकर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संभल में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर के जो आसपास के जो वाहन चालक हैं, वो भी शिकंजी पीकर और ठंडा पानी पीकर कहीं ना कहीं गर्मी से राहत रहने की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आज जो तेज धूप के साथ गर्मी देखने को मिल रही है, तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संभल में तो गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ में विनीत भी जुड़े हुए हैं आगरा से। विनीत, आगरा में कैसा मौसम? क्योंकि आगरा तो ताज नगरी, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, लेकिन कड़ी धूप। तो फिलहाल किस तरह की स्थिति? और इसके साथ ही ताजमहल की बात करें तो क्या यहाँ पर गर्मी को देखते हुए कुछ खास इंतजाम पर्यटकों के लिए? देखिए, आगरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर चाहे सर्दी हो या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर सर्दियों की हम बात करें तो उस समय सर्दी इतनी पड़ती है कि जो पर्यटक आता है वो सबसे ज़्यादा मायूस होता है, वो कोहरे की वजह ताज नहीं देख पाता है। अगर गर्मियों की बात की जाए तो 10 बजे ही जो ताज का जो पत्थर है, जिससे संगमरमरी हुस्न बोलते हैं ताज को, जो उसका पत्थर है वो गर्म हो जाता है और ऐसे में पैदल चलना बेहद दुश्वार हो जाता है और ताज को फूट से लेकर अंदर तक जाता है और गर्मी में पर जो टूरिस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और कई ESI ने और स्थानीय प्रशासन ने यहाँ जो आने वाला टूरिस्ट है उसको कुछ राहत मिल सके, और यही वजह है कि ताजमहल के आसपास चाहे पूर्वी गेट हो, पश्चिमी गेट हो, तमाम जो VVIP गेट है या जहाँ पर टिकट सुंदर ताजमहल की लगी हुई है, वहाँ पर उन्होंने ठंडे मटके पानी के लगवाए गए हैं। इसके अलावा 54 कूलर जो है वो ESI की तरफ से लगाए गए हैं ताकि लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सके। अब आम तापमान की बात कर लेते हैं। सुबह से ही सूर्य देवता अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देते हैं। 10 बजे ही ऐसा लगता है कि जैसे दिन के 12-1 बज रहा हो, और जैसे जैसे 12-1 का समय होता है तो आप समझ लीजिए कि पारा यहाँ पर 46 डिग्री 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में लोग घरों से निकलते जरूर है, थोड़ा सा परेशानी है तो खड़ा पर जाना पड़ता है, लेकिन जो जाते हैं वो कहीं ना कहीं शीतल पेय पदार्थ पीकर अपने आप को इस गर्मी से बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि डॉक्टरों ने लगातार सलाह दी है कि जो बुजुर्ग है या जिनको किसी तरीके से कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो ऐसे लोग धूप में कम ही निकले और अपने आप को इस गर्मी से बचाते रहे। खासतौर पर अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए, अनुमान लगाया जाए, तो गर्मी की अभी शुरुआत है। उनका कहना है कि ये कोई गर्मी नहीं है, अभी जो प्रचंड गर्मी है वो और इस बार देखने को मिलेगी, और इस बार जो बारिश है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर पहले से ही इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे और वही कुछ देखने को मिल रहा है कि अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी तो मई जून की गर्मी की शुरुआत नहीं, तो आप समझ लीजिए कि मई जून में क्या कुछ हाल होगा। अभी भी रात को अगर तापमान की बात की जाए तो AC कूलर जो है उन्हें लगातार चलाया जा रहा है और वो भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो गर्मी जो है वो इस समय अपने साथ में आसमान पर है, लोग परेशान हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को बचा भी रहे हैं, मुंह ढके हुए हैं,
हवा भयंकर चल रहे हैं, अपने आप को कोई तरीके से बनकर चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो शीतल पेय पदार्थ पीकर, रेलगिरी का जूस है, गन्ने का जूस है, नारियल जूस है, इस तरीके से चीजें पीकर अपने आप को तरोताजा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी के सामने है तो वो है आगरा आने वाला टूरिस्ट, जो यहाँ पर लाल किला और ताजमहल और तमाम स्मारकों को देखने आता है, और जैसे ही धूप देखता है कड़ी धूप में, तो वो सोचता है कि बस 2 तस्वीरें लूं और जरा सा देखूं और उसके बाद मैं वापस चला जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब व्यवस्था है, इस बार कोशिश की है प्रशासन ने, पुलिस ने, एएसआई ने, इन पर्यटकों को ज्यादा सुविधाएं मिल सके ताकि वो उस गर्मी से अपने आप को बचा सके। नोएडा से अमित भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, नोएडा में क्या हाल? हालांकि अक्सर देखने को मिलता है कि नोएडा में भी तापमान गर्मी के मौसम में अच्छा खासा रहता है। बिल्कुल, देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा ये अनुमान जताया गया कि आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में लू चलेगी और आज के अगर तापमान की बात की जाए तो 36 डिग्री तक रह सकता है। आज से लू चलने का अनुमान जो मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है। बोटनिकल गार्डन पर हम मौजूद हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ बस स्टॉप पर तमाम जगह के लिए ऑटो रिक्शा और बसें मिलती हैं, तो तमाम यात्री आपको दिखाई दे रहे होंगे पेड़ों के नीचे खड़े होकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नींबू पानी पीने के साथ साथ जलजीरा पीने की कोशिश करते हुए तमाम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या यात्रियों की रहती है। हज़ारों लाखों यात्री यहाँ से ऑटो या बस पकड़कर अपनी मंजिलों तक जाते हैं। ऐसे में यहाँ बस शेल्टर नहीं है, बस स्टॉप नहीं है, तो बस स्टॉप ना होने की वजह से जो हल्के फुल्के पेड़ हैं उन पेड़ों के नीचे तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो प्राधिकरण ने जैसे पिछली बार तमाम रेड लाइटों पर ग्रीन कपड़ा लगाया था, उसके अलावा जो श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइडों पर काम करते हैं, उनके काम करने के समय में भी बदलाव किया गया था। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक काम करने के लिए कहा गया था और शाम को 4 बजे से फिर 8 बजे तक काम करने के लिए कहा गया था। इस तरीके की गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है। हो सकता है अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हो कि तापमान जिस तरीके का अनुमान जताया जा रहा है 40 डिग्री के पार पहुंचेगा, उस वक्त ये चीज़ें तमाम जो हैं वो लागू कर दी जाएं। लेकिन तमाम तरीके के एहतियात बरतने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी कहा गया है। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि समय समय पर पानी पीते रहें, समय समय पर जो पेय पदार्थ हैं उनको लेते रहें, नींबू पानी पीते रहें। इस तरीके की सलाह डॉक्टरों की तरफ से भी दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर अस्पतालों की बात की जाए, अस्पतालों में नोएडा के अगर जिला अस्पताल की बात करें तो नॉर्मल दिनों में 3000 के आसपास लोग ओपीडी में पहुंचते हैं, लेकिन अब वो संख्या 4000 के आसपास हो गई और ज़्यादातर जो मरीज हैं वो गर्मी से होने वाली बीमारियों से प्रभावित हैं। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक आज से दिल्ली एनसीआर के अंदर लू चलने की जो संभावना है वो जताई गई है। हालांकि देश के कुछ इलाकों में छोट-मोट बारिश होने के भी संकेत दिए गए। पिछले दिनों आंधी और बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन अब पिछले 1-2 दिन की अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और तमाम लोग आप देखेंगे गर्मी से बचने के लिए, चाहे बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, तमाम लोग पेड़ों का सहारा लेकर, पानी की बोतल लेकर यहाँ आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरीके से अपने परिवार के साथ जाने के लिए मजबूरी ज़रूर लोगों को होती है, घर से निकलना ज़रूर होता है, लेकिन तापमान का जो टॉर्चर है वो लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, नोएडा के लोगों को ज़रूर सताता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है, अमेठी से दिलीप भी हमारे साथ में बने हुए हैं। दिलीप, देखिए 2 दिन पहले मौसम काफ़ी ठंडा और सुहावना नज़र आ रहा था, जाहिर तौर पर बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से गर्मी यहाँ पर ताबड़तोड़ पड़ रही है और इसका असर ये है कि लू देखने को मिलती है, हीट वेव देखने को मिलती है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं? और इसके साथ ही क्योंकि फसलों पर यहाँ पर जो बारिश हुई थी उसका हमने देखा कि किस तरह से असर पड़ा, तो हमें ऐसे में जो किसान है, अब जिस तरह से धूप बढ़ गई है, दोपहरी में काम करते हैं, तो ऐसे में उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से अप्रैल का भी दूसरा सप्ताह ही बीता है, लेकिन जो सूरज है वो लगातार आग उगल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे 2 दिन के लिए निजात मिली थी। जैसे कि आपने कहा कि किसानों की जो फसल थी उसमें भी, जो मड़ाई गेहूं की चल रही थी उसमें भी काफी देरी हुई, लोगों की फसल गीली हुई, जिसके बाद अब फिर से लगभग 50% जो फसलें हैं किसानों की वो अब भी खेतों में पड़ी हुई हैं। लोग इस जो है भीषण गर्मी में मड़ाई कर रहे हैं और किसान लगातार अपनी फसल को अपने घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। वही अगर जनपद में स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग इस भीषण गर्मी को लेकर चौकन्ना है। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कर दी गई है। जो भी जिला अस्पताल है, सीएससी है, पीएससी है, वहां पर लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि क्योंकि टेम्परेचर जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है उससे वायरल के जो पेशेंट हैं, ज्यादातर जुकाम बुखार संबंधी जो बीमारियां हैं वो उसके पेशेंट बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर ओवरऑल बात की जाए तो
जगह जगह जो चौक चौराहे हैं उस पर प्याऊ की भी जब शासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है और लोग अब जो है घरों से दोपहर में कम निकलते हैं। हालांकि अभी अप्रैल ही चल रहा है, अभी मई और जून का महीना बाकी है, जो है माना जाता है मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। और इस समय हम जो है अमेठी के बस्ता ज्यादातर पेय पदार्थ का जो है सहारा ले रहे ठीक हैं, है। चाहे वो